हेलो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो खासकर उन महिलाओं या लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि मेडिकल स्टोर पर जाती हैं और पीरियड को डिले करने वाली या माहवारी की डेट को आगे बढ़ाने वाली गोली मांगकर खरीद लेती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। पर ना तो उस मेडिकल स्टोर वाले को ये पता होता है कि इन गोलियों का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाता है, ना तो उन महिलाओं और लड़कियों को इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है उनको पता होता है। तो ऐसी ही एक गोली रेजिस्ट्रोन नाम से मार्केट में आती है, बहुत पुराने समय से आती है। सैंडोज नाम की कंपनी इसको बनाती है और जनरली जब कोई भी महिला या लड़की मेडिकल स्टोर पर पीरियड को डिले करने वाली दवा मांगती है तो रेजिस्ट्रोन उसको मेडिकल स्टोर वाला दे देता है, या फिर एक दूसरी दवा आती है प्रीमोलूट एन के नाम से। ये दोनों दवाएं जो हैं इसमें साल्ट एक ही पाया जाता है, केवल ये ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं क्योंकि कंपनी जो है बनाने वाली इसकी अलग अलग होती है। तो आज मैं यहाँ पर रेजिस्ट्रोन टैबलेट को लेकर डिटेल्स में बात करूँगा, किस किस स्ट्रेंथ में आती है। अगर पीरियड को डिले करने के लिए इस टैबलेट का अगर इस्तेमाल कोई महिला कर रही है तो उसको पीरियड को डिले करने के लिए इसको कितने दिन पहले से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर देगी तो उसका पीरियड फिर कितने दिन बाद आएगा। पीरियड को डिले करने के लिए मैक्सिमम कितने दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा और कौन सी माहवारी से संबंधित बीमारियां हैं जिसमें इस रेजिस्ट्रोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्ट्रोन जो टैबलेट होता है इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसको नॉर्थेस्टेरोन बोलते हैं। और नॉर्थेस्टेरोन क्या होता है, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। महिला के अंदर दो हार्मोन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस टैबलेट में जो साल्ट पाया जाता है नॉर्थेस्टेरोन, वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि नेचुरल नहीं होता। तो कोई भी जो टैबलेट्स होती हैं जिनके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जो है ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा बनता है तो उसका डेवलपमेंट यूटेरस में होता है, यानी कि गर्भाशय में होता है। तो जो गर्भाशय होता है उसके जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। सपोज करिए कि जैसे ये गर्भाशय हुआ और इसके अंदर बच्चा जो है उसका विकास हो रहा है, तो ये गर्भाशय की जो अंदर वाली जो है लेयर होगी इसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इस एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, ये बच्चे को की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है अगर ये सही नहीं होगी तो बच्चा कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। महिला के अंदर जब पीरियड आता है तो पीरियड होने के बाद जो एंडोमेट्रियम होता है ये पूरी तरह से शेड हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है, जिसके बाद जो है ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है तो फिर से जो है महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल महिला के अंदर बढ़ने लगता है वैसे वैसे फिर से एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये शेड हो जाता है, झड़ जाता है और फिर से महिला को पीरियड आ जाता है। तो जब महिला इस टैबलेट को लेती है तो महिला जो है प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो महिला के अंदर घटने नहीं पाता है, जिससे महिला का जो पीरियड होता है वो फिर डिले हो जाता है। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो कि वर्किंग लेडीज़ होती है, कई बार उनकी मीटिंग्स होने की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता है, और ऐसे में अगर उनका पीरियड आ जाता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा कई बार घर में कई तरह के फंक्शंस होते हैं और ऐसे में अगर महिला को पीरियड आ जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है महिला के लिए। तो ऐसे समय में महिलाएं जो है वो रेजिस्ट्रोन जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी महिला को अपना पीरियड डिले करना है, जो पीरियड का टाइम है उसको आगे बढ़ाना है, महिला को ये टैबलेट जिस दिन महिला का पीरियड आने वाला हो उसके 3 दिन पहले से इस टैबलेट का इस्तेमाल
करना शुरू कर देना चाहिए। जनरली जो है जो डोज़ होती है वो डिपेंड करती है कि महिला का वेट कितना है। अगर मैं एक सामान्य महिला की जो कि 40 से 50 किलो के बीच में है, वो दिन में इसका 2 टैबलेट अगर इस्तेमाल करेगी तो फिर उसका जो पीरियड है वो डिले हो जाएगा। सपोज़ करिए किसी महिला का पीरियड जो है वो 25 तारीख को आना है, तो ऐसे में महिला को इस टैबलेट का इस्तेमाल 22 तारीख से स्टार्ट कर देना होगा। मैक्सिमम 17 दिनों तक आप अपना पीरियड डिले कर सकते हैं, यानी इस टैबलेट का इस्तेमाल आप मैक्सिमम 17 दिन तक ही करिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अपना पीरियड डिले करते हैं तो फिर ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आइडली देखा जाए, अगर कोई महिला अपना पीरियड डिले करना चाहती है तो उसको मैक्सिमम 4-5 दिन तक ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उस महिला पर इस टैबलेट का ना आए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर जब इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो पीरियड कब आएगा? तो जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो 2-3 दिन के अंदर जो है पीरियड आ जाता है। और अगर 4 से 5 दिन के बाद भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करने के बाद पीरियड नहीं आया, तो ऐसे में फिर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें और ये निश्चित करें कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस टैबलेट का इस्तेमाल माहवारी से संबंधित बहुत सारी बीमारियों के लिए किया जा सकता है। तो उसमें एक बीमारी होती है अमीनोरिया, यानी कि जिसका पीरियड जो है समय के पहले आ जाता है या समय के बाद में आता है, या कभी कभी वो बीच बीच में आता रहता है। तो ऐसी महिलाओं में पीरियड को रेगुलर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। कुछ महिलाओं में जब पीरियड आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड आती है, यानी कि उनकी ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है, और इसको साइंस की भाषा में मीनोरेजिया कहते हैं। तो जब भी ऐसा केस होता है तो ऐसे केस में भी डॉक्टर जो है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल पेशेंट पर करता है। जिस टैबलेट्स का इस्तेमाल एंडोमेट्रियोसिस के केस में किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। डोज और उसकी ड्यूरेशन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसे है, तो उसी के हिसाब से डोज एडजस्ट की जाती है। कुछ डॉक्टर इसका इस्तेमाल पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में भी करते हैं, यानी अगर पेल्विक रीजन में सूजन आ जाए तो उस सूजन को कम करने के लिए और दवाओं के साथ में इन टैबलेट्स का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। कुछ महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, यानी कि जब भी उनका पीरियड आने वाला होता है तो उसके पहले महिला के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, महिलाएं ठीक से खाना नहीं खा पाती, उनके चेहरे पर जो है दाने निकल आते हैं। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं कई महिलाओं के साथ में आती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी इन टैबलेट्स का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा महिला पर किया जाता है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो जो महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इन टैबलेट्स का इस्तेमाल रेगुलर करती रहती हैं तो उनमें जो है वेट गेन की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, यानी कि उनमें मोटापा आ जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद सिर दर्द की समस्या आ सकती है, उल्टी की समस्या आ सकती है, उनका मूड जो है वो स्विंग होने लगता है। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या हो सकती है। तो खासकर वो पेशेंट जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, ऐसे लोग जो है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत करें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि अगर किसी को हृदय से संबंधित बीमारी है और वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लेता है तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाए, फिर ऐसे में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो लेडीज जिनकी प्रेगनेंसी है या फिर वो लैक्टेटिंग मदर है, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में के केस में जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं को एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दिक्कत होती है और उनको मिर्गी की कई सारी दवाइयाँ चलती है, तो ऐसी महिलाएं भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। बहुत सारी महिलाओं को लीवर और किडनी से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उन लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला को पहले कभी स्ट्रोक आया हो या फिर महिला को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो
और या फिर उनको कभी अगर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हुई हो तो ऐसी महिलाएं इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनके लिए फिर ये इमरजेंसी का केस भी हो सकता है। रेजिस्ट्रोन टैबलेट को लेकर कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।